राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो रात में देखते हुए मेरे पति देव को क्या सूझा, वो ना ये सब लेके चले आए हैं। अरबी का पत्ता, बहुत कोई कच्चू का पत्ता भी बोलते हैं, और वो झिंगली ना क्या बोलते हैं, इस पर में चाहिए होता है। तो सब पूछ पाछ के ले आए थे। अरबी का पत्ता घर में इतना सारा होता है क्या ही बोलो, लेकिन फिर भी ले आए थे। और नहा के मैं बस आ ही रही हूँ। आंगन वांगन सब कुछ धो लिया है, क्योंकि आज वर्षा देवी क्लास लगाने के लिए आई ही नहीं थी, तो खुद से धोना पड़ा। उसके बाद कपड़े जो पड़े थे वो सब भी एक बार में धुल लिए हैं, क्योंकि अभी जो है ना कुछ लोग नहाए हैं, यानी कि मैं नहा ली हूँ, मम्मा अभी तक नहीं नहाई हैं। तो आज नहाए खाए हैं, ऐसा ही पर्व में बोला जाता है, बोलते हैं है भी। तो मम्मी करती हैं हमारी, हम नहीं करते हैं, ना मेरी भाभी करती, क्योंकि हम लोग उठा ही नहीं है ये पर्व। कहते हैं शुभ लगन देख करके पर्व को उठाया जाता है, लेकिन मम्मा बोल रही है जब तक मैं हूँ ना तो ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को करने की, माँ सबके लिए करती है। तो इसीलिए माँ ही करती है, मेरा और भाभी का भी डलिया। और यहाँ पे मैं तुरई, क्या झिंगली ना तुरई, तुरई तो ये नहीं था, पता नहीं क्या ही बोले थे, वो लेके आ गए थे। आज के दिन उसकी सब्ज़ी बनती है ना, तो फिर मैं वही निंजा टेक्निक से बनाया इसको मैंने। और उठ गए थे वो, तो मैंने उनको गर्म पानी दे दिया है, क्योंकि वो सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं। और तब तक मैं आ गई थी इधर किचन में, क्योंकि आज तो मेरी कमर टूटने वाली थी कसम से। 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं होता है पर्व के दिन महिलाओं को। पर्व का मज़ा सिर्फ किचन में ही रह जाता है हमारा, बाहर का कुछ अता पता ही नहीं रहता है। लेकिन इसमें भी ये सभी करने में एक अलग ही मज़ा है। मेरी मम्मी कहती है क्या, जब तुम लोग छोटे छोटे थे ना तो मैं बहुत कुछ बनाती थी, तुम लोग जब छोटे छोटे थे। लोग बड़े बड़े हो गए वो ना, तो घर में उतना कुछ बनता ही नहीं है। तो मैं बता दूं कि देखो, अब पहले जैसा ना इंसान जो है ना पहले सा नहीं रहा। पहले का हेल्थ होता था ना, इंसान कुछ भी खाता था ना आराम से डाइजेस्ट हो जाता था, क्योंकि वो ना प्योर होता था। और अब जो होता है ना, आज ही मैंने जो बनाया इतना कुछ, इतना भी नहीं बनाया जितना और भी मम्मा बनाती थी, मतलब मैया की गैया मेरी जितना बनाती थी उतना भी मैंने नहीं बनाया है। लेकिन इतना ही खा के सब क्या बोल रहे हैं, कितना खा लिए कितना खा लिए, ऐसे करके बोल रहे हैं। और जब मेरी मम्मा बनाती थी ना तो मत पूछो, बैगन का झुट्टी बोलते उसको, वो बनाती थी। उसके बाद कढ़ी बनाती थी, आलू चॉप बनाती थी, पकोड़े तलती थी गोभी के, पता नहीं किसके पत्ते के। उतना कुछ करते करते ना हम लोग चावल खाते ही नहीं थे, छनाता था और हम लोग को मम्मी देते जाती थी। और खा खा के बस उसी से पेट भर जाता था, चावल रह जाता था, हम लोग चावल खाते भी नहीं थे। लेकिन अब जो इंसान का हेल्थ है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हल्का सा खाता है ना तो उसका ना मतलब जैसे लग रहा है कि बॉडी पूरा भारी भारी सा लगता है, मम्मी यही कह रही है, अजीब सा लग रहा है। तो इसीलिए जितना सादा अब का जो मतलब चल रहा है ना सिचुएशन, जैसे इंसानों का है उस हिसाब से ना सादा खाना खाओ, स्वस्थ रहोगे। लेकिन ये है जीभ जो है ना, टंग, ये किसी का नहीं सुनता है, इसको चाहिए थोड़ा चटकदार स्पाइसी सा। पेट को नुकसान हो लेकिन जीभ को नुकसान, मतलब जीभ में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अब जो है ना ऐसे ही चल रहा है। तो फिर यहाँ मैं ना वो तुरई छिल रही थी। और देखो जैसे से ना ये पितृपक्ष आया है ना हमारे घर में ना, कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 2 बिल्ली का जोड़ा एक साथ ही आया, लेकिन एक ही साथ ही आया था, वो मैं अगले क्लिप में दिखाऊंगी। ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है,
तो वही मैं झाँक झाँक के देख रही थी कि जैसे पितृ को पानी देने का समय होता है ना, वैसे वैसे बिल्ली जो है ना घर में घूमना शुरू कर देती है। यहाँ पे मेरा तुरई कट चुका था और मैं कुकर में पैक कर रही हूँ। और बोलना क्या चाहिए थी मैं तो भूल ही गई। उड़ी बाबा, ये भूलने की बीमारी मेरी कब जाएगी। और तितली भी आकर के घूमना शुरू कर दी। और आज तक इतने साल हो गए, बस मैं एक बार ही कौवे की आवाज़ सुन पाती, वो भी पितृपक्ष में। ओ भाई, आज सुबह सुबह कौवा काँव काँव कर रहा है। मैंने कहा मम्मा, कौवा आज तक हम लोग इधर देखे नहीं। हाँ, दादी के घर जाते हैं ना तो वहाँ कौवा दिख जाता है। वो भी 2 तरह के होते हैं, एक ब्राउन कलर का होता है ना, और एक ना ब्लैक कलर का होता है। कौवे भी 2 कलर के होते हैं, वो दोनों कलर उधर ही दिखते हैं। आज तक यहाँ मैंने कौवा देखा नहीं, और आज भी मैंने कौवे को देखा नहीं, उसकी आवाज़ ही सुनी थी। देखो, पकौड़ियाँ बच के ये सब छानने में ज़्यादा समय नहीं लगता ना, बनाने में समय लगता है। ये सब जो है ना साग, इन सबको चुनने में और धुलने में। ये 2 तरह के साग उठा के ले आए थे, लेकिन एक जो साग है छोटी पत्ती वाली, हम लोग की तरफ उसको ना नोनी का साग बोलते हैं, और मड़वा का रोटी, ये खा करके ये व्रत तो मतलब उठाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ कंपलसरी है। ये साग भी कंपलसरी है और मड़वा का रोटी ये भी कंपलसरी है। ये दोनों खाना ही खाना आज के दिन है। तो मड़वा का रोटी के नाम सुन के ना मैं भाग जाती थी, लेकिन अब जब से बनाना शुरू किया है ना, और घी में बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। घी में उसको अच्छे से सिकाई कर दो तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो वही बन रहा था। इसको ये तो कंपलसरी है, और ये बाबू साहब रात में उठा के सब ले आए थे। तो ये सब थोड़ा समय ज़्यादा ले लेता है साग बिनने में, क्योंकि छोटा छोटा पत्तियाँ होती है उसकी, और बड़ा पत्ती भी रहे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई। साग बिनने में सच में बहुत समय लगता है, और 1 मिनट भी मेरे पास समय नहीं था मैं सांस भी ले सकूं, और ना ही मेरे कुकर बेचारे को समय था कि वो थोड़ा सीटी बजाना कम कर सके। इधर मैंने इस साग को छौंक दिया था, उधर मैंने तुरई, वो नेनुआ झींगा क्या बोलते वो छोका था चना के दाल के साथ। तो उसको वो जैसे खा ले किया मैंने। उसके बाद ये साग जो पतीले में दिख रहा है, मैंने उसको उसमें उलट दिया। मतलब कुकर भी आज मैं रेस्ट नहीं किया, ना मैंने किया है। हालत ख़राब हो गई यार। खाना खा के मैं थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद उठी हूँ, तब से ये वीडियो एडिट करने में लगी हुई हूँ। आज का दिन इतना क्या ही बोलूँ, ऐसा शेड्यूल था ना, और अभी भी मेरे पास समय नहीं है। मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद फिर किचन जाऊँगी, और मम्मी का डलिया का ना पकवान बनाना है। अब देखती हूँ मम्मी क्या कहती है। अगर अभी बनाने का बोलेंगी तो अभी बनाऊँगी, लेकिन रात में ना यही सीन है कि बिजली देवी फरार हो जाती है। हाँ जी, मेरे यहाँ बिजली देवी का बहुत गंदा सीन है। जब भी कोई काम मतलब काम करना हो ना, कि इम्पोर्टेंट वाला काम, तो उसी समय उसको जाना ज़रूरी हो जाता है। बोलते लो कर लो, लेकिन काम अगर करना हो तो वो रहे ना रहे क्या ही फ़र्क पड़ता है। इंसान को किसी पे ना आश्रित नहीं होना चाहिए। वो मुझे अच्छे से आता है कि भैया किसी पे भरोसा मत करो, अपना हाथ जगन्नाथ। सही बोला ना। उसके बाद कुकर का देखो मैं ज़बरदस्ती सीटी निकाल रही हूँ कि जल्दी से इसका भाप निकले तो मैं ये छौंकूँ। और यहाँ पे वो बिल्ली ना 2 बिल्ली घूम रही थी, वही मैं देख रही थी बार बार कि वो भी आ रही है जा रही। जैसे जैसे पानी पड़ने का समय हो रहा है ना, ऐसे तो मेरे घर में पानी जो भाई देगा और भैया जहाँ रहते हैं वहाँ देंगे, पापा दादी लोग को सबको। वो कल देंगे जब मम्मी का उपास रहेगा ना, फास्टिंग, तब अष्टमी के दिन।
और यहाँ मैं फटाफट कर रही हूँ, ना कुकर को रेस्ट लेने दिया है ना मैंने खुद रेस्ट लिया है। खड़े हो कितना देर तक खाना बनाना किचन में आसान बात नहीं है, लेकिन जब प्लेट में ना खाना सर्व करो ना, बस कुछ ही चीज़ दिखेगा ना तो गुस्सा आ जाता है। ओ भाई सुबह से तब तक लगी हुई तब तक बस इतने ही डिश बने। तो ये देखो, ये टमाटर और सब कुछ मैंने डाल दिया था इसी में, तेज़पत्ता, टमाटर, दाल और नमक जो डालते सारा कुछ डाल दिया था, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। रेसिपी खाना तो मेरा बनाना आप लोग रोज़ ही देखते हो ना इसीलिए मैंने कहा चलो इसको एग्जिट करते हैं, स्किप करते हैं और फटाफट दिखा देते हैं आप लोग को। तो देख लो, इसको निकाला और उसके बाद इसी कुकर में मैंने साग को डाल दिया था और दूसरी तरफ वो नूनी साग बन रहा था। बहुत जगह ना इसका नाम अलग अलग है, जैसे इंसानों का नाम होता है ना, पेट नेम अलग होता है, कॉलेज नेम अलग होता है, उसी तरह ना ये खाने पीने के सामानों का भी नाम ना अलग अलग होता है। अलग अलग जगह पे ना अलग अलग नाम से पुकारते हैं इसको, मतलब बुलाते बोल रही हूँ, जानते हैं, सॉरी। थोड़ी बहुत खोपड़ी दर्द जा रही है, आज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या ही बताऊँ। और सूर्य देवता ने अपने ब्राइटनेस को बढ़ा रहे थे, बादल कभी लग जा रहा था, तो जिस वजह से ना लाइटिंग भी इधर उधर हो रही थी, कभी कुछ दिख रहा था। वही मैं सोचूं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन बाद में पता चला ये सीन है। सूर्य भगवान कभी हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना, कभी छुप जा रहे थे, कभी निकल जा रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ क्या गुस्से से ढूंढ रही थी मुझे खुद भी याद नहीं है, हाथ झाड़ के अभी हंसी आ रही है मुझे को। ओ भाई तो यहाँ पे फिर ये, हाँ, अरबी का पत्ता, जिसको कच्चू का पत्ता बोलते हैं ना, हम लोग की तरफ कच्चू का पत्ता बोलते हैं, बहुत तरफ ना अरबी का पत्ता बोलते हैं। तो उसको फिर मैं, जब तक इधर साग हो रहा था उधर वो दूसरा वाला साग हो रहा था, मैंने कहा चलो इसको सेट वेट करके रख लेते हैं, तब तक बेसन भी अच्छे से सेट होगा। तो इसमें मैं अरबी के पत्ते में बेसन और जो मसाला मसूला लगेगा डाल डुल के इसको रख दूँगी। और आलू भी थोड़ा निकाल लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया था, इतना भी आलू बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। पत्ता उतना बारीक बारीक नहीं कटा है, मम्मी ने काट के दिया है, मैं काटती थोड़ा बारीक काटती, मम्मा दे दनादन काट के रख दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सोचा था वो रोल वाला जो आता है ना अरबी का पत्ता, वो बनाऊंगी, लेकिन क्या बताऊं यार, इतना काम का टेंशन, इतना मतलब जब सब कुछ समय पे देना होना तो फिर हो जाता है। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, आज ऐसे सिंपल वाला बनाते हैं, नहीं तो रोल वाला बनाने का सोचा हुआ था, वो फिर कभी ट्राई करूँगी। समय नहीं था ना, समय के साथ चलना होता है कि कोई घर से भूखा ना जाए। मेरे हस्बैंड जी इतने में 2 बार आकर के देख गए थे, अरे खाना बना। मैंने कहा चुपचाप से बैठे रहिए, पेट ठंडा कीजिए अभी क्योंकि जब तक आपको वो मम्मी पूजा कर रही है उसका प्रसाद पहले खाना होगा, उसके बाद ही आपको ये सब खाना मिलेगा। और उसी हिसाब से मैं काम कर रही थी कि जब तक मम्मी का गुजरा मैं तो सलटा ही लूँगी। अपने आप को अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ मैं कि सामने वाला मेरे को फिंगर आउट मतलब दिखाए कि अरे तुमसे गलती हुई, ऐसा मैं अपने लाइफ में कभी नहीं सुनना चाहती। इसलिए मेरी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मम्मी नहाने के लिए जाना मतलब जा चुकी थी और मुझे फटाफट से करना था। तो इतना में देखो ये साग हो गया है, हुआ नहीं, इसको और फ्राई करना था। मम्मा यहाँ आ गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे जो पहला पूजा होता है ये बाहर में ही होता है, जिमितवाहन का होता है, चूल्हो सियाड़ों का होता है।
तो यहाँ लक्ष्मी का होता है, यहाँ पे पहले दे देंगे उसके बाद, और एक पितृ का होगा, पता नहीं, मम्मी बताई थी मुझे, मैं भूल गई हूँ, सॉरी, आजकल कुछ भी याद नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे उन लोगों का पूजा पहले यहाँ होगा, वो भी भींगे हुए शरीर में। तो हर किसी के यहाँ ना हर तरह से होता है। हमारे यहाँ ना ऐसा होता है, जिसके पास गंगा घाट निकट में है ना, मतलब पास में है, वो गंगा जी के किनारे ये वाला व्रत, ये जो है ना रस्म करते हैं। यहाँ गंगा जी पास में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए घर में गंगा का नाम लेकर के पूजा कर लो। और ये पत्ते के ऊपर ये दतवन टाइप का आम का रहता है, वो डाल रही है, और खल्ली रहता है, तो इसी से पूजा इस तरह से होता है। और इनको ना इन हाथ से पड़ता है, तो मम्मी वही दे रही थी। तो हर किसी के यहाँ ना हर तरह का नियम होता है। एक बहन ने मुझसे पूछा था, पता नहीं आज स्यापा ही स्यापा हो रहा है, वीडियो एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कि आप जो है ना दिन में पूजा क्यों की थी, वो तीज का है ना वो। तो वो मैं बता देती हूँ बहन, कि हमारे घर में ना हम लोग डलिया भरते हैं ना, तो डलिया का तिथि होता है कि किस हिसाब से कब आपको भरना है। तो यहाँ पे मम्मी ना वही खल्ली और ये पानी जो होता है वो सिर में भी लगा रही हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग पूजा करते हैं। डलिया की तिथि 1 बजे तक थी, इसलिए मैंने दिन में ही डलिया भरा और पूजा कर लिया। पूरा दिन फास्ट पे रहते हैं। और बहुत लोग करते हैं क्या कि दिन भर उपवास कर लेते हैं, शाम में भजन कीर्तन करते हैं, बस सुबह जो होता है ना व्रत खोल लेते हैं। लेकिन हमारे तरफ डलिया भराता है, इसीलिए तिथि के हिसाब से हम लोग सुबह ही पूजा कर लेते हैं, और इनको ना दूसरे हाथ से पड़ता है। तो इस तरह से मम्मी ने पूजा कर लिया। ये तो बाहर का पूजा होता है ना पितृ के लिए, तो वो यहाँ पर कर लिया, चूल्हो सियारो जितवाहन जो होते हैं उनके लिए। और फिर से पूरा जूठा, मतलब इनको भोग लगाने का जूठा हो जाता, तो इसलिए मम्मी नहा रही थी, फिर जाके वॉशरूम में चेंज किया, क्योंकि अब करना है पूजा रूम में पूजा। तो यहाँ पर देखो साग भी मेरा हो चुका था, फिर मैंने आलू को बॉईल करने के लिए इसमें डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे आलू चॉप भी बनाना था। बहुत ऐसा क्लिप है जो मैं नहीं ले पाई हूँ, सोचा क्या ही खाना का दिखाना, ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और क्या ही बोलूँ मेहनत लगती है, वॉइस ओवर ऐसे ही नहीं होता है, मेहनत लगती है। तो फटाफट कर रही थी, क्योंकि जैसे जैसे मम्मी का उधर पूजा कंप्लीट हो रहा था, मुझे लग रहा था अब मुझे खाना भी सर्व करना है। तो अपने तरफ से मैं कोई गलती करना नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे बोले कि तुम्हारे वजह से खाने में लेट हुआ है। तो उसी हिसाब से फिर मेरी यहाँ स्पीड जो है ना बढ़ती जा रही है। फिर मम्मी नहा करके ना पूजा रूम आ गई थी। वहाँ पे पत्ते पे ना चूड़ा और दही और शक्कर, जिसको गुड़ बोल लो, और खाजा पड़ता है। खाजा से ना मुझे स्कूल के दिन याद आ गए।
स्कूल में ना सब जब हम लोग मिलते थे ना कोई कहानियाँ चुटकुले ऐसे कहते थे, तो उसमें एक लड़की बोलती है कि जानती हो ख्वाजा का कहानी भी है, मतलब चुटकुला भी। मैंने कहा सुनाओ तो वो बता रही थी कि एक ना जो ख्वाजा बेच रहा था ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था खाए जा खाए जा खाए जा, और पीछे से लड़के लोग मिलकर उसका टोकरी से खाजा निकाल के खा रहे थे। जब उसने उसको डांटा ना कि तुम खाजा क्यों खा गए मेरा सारा का सारा, बोलता आप ही तो बोले थे खाए जा खाए जा खाए जा, तो हम लोगों ने सारा खाजा खा लिया। पता नहीं इसका नाम भी खाजा क्यों पड़ा है भाई साहब, पता नहीं किसने रखा होगा, कभी सोचा है। खैर वो जो भी हो, तो मम्मी यहाँ नहा के कपड़े को चेंज कर दी हुई। वो एक बार उसमें अगर पूजा हो गया तो वो झूठा हो जाता है, पितृदेव को पड़ता है। और घर सब भी अभी सफाई नहीं होगी, कल पापा को अच्छा से पानी वानी पड़ जाएगा ना, दादी को पापा को घर के जितने भी लोग हैं, तो उसके बाद हम लोग पितृ लोग हैं उनको देने के बाद ही घर की सफाई होगी, क्योंकि कहते हैं नहीं साफ़ करना चाहिए। तो अभी मेरा भी घर में भसड़ मचा हुआ है, जाले वाले लग गए। मैंने कहा कुछ दिन तक ऐश कर लो उसके बाद तुम लोग का सफाया होगा। तो मम्मी का पूजा यहाँ पर देख सकते हैं हो गया है। उसके बाद मुझे बोली उसको आकर के प्रणाम कर लो, तो मैं किचन से आ गई थी प्रणाम करने के लिए। तो हमारे तरफ इस तरह से पूजा होता है।
तो पति देव के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ क्योंकि वो उनको बहुत कस के भूख लगाई है, प्रसाद उन्होंने खा लिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।